हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्जाम के लिए भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं। आज हमारा यह दूसरा टेस्ट है। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है। तो 2 से 3 सेकंड में आप आंसर चुन लीजिए। उसके बाद जो भी सही आंसर होगा व्याख्या सहित मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जान लीजिए भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो पश्चिमी तट पर कोचीन है, न्यू मंगलोर है, मार्मागोवा है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जिसको कि नहावा सेवा कहा जाता है। ये याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है उसको नहावा सेवा बंदरगाह कहा जाता है और ये मुंबई में है। उसके बाद कांडला है। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। तो देखिए पूर्वी तट पर कौन कौन से हैं। कोलकाता है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, एन्नौर है, चेन्नई है, तूतीकोरिन है। समझ गए? तो देखिए ये कांडला जो है कहाँ है? पश्चिमी तट पर है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं। और ये कांडला बंदरगाह जो है ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। बात करें कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो है वो मुंबई है। सबसे गहरा कौन सा है, तो सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम है। याद रखिएगा। और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, सबसे बड़ा अगर पूछा जाए कि कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है तो वो है चेन्नई। तो ये तीनों बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि राजतनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का एक वीडियो और जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का एक एक टेस्ट हम लोगों ने कवर किया है। उसके बाद बिहार का जो है ऑल इंडिया बिहार दरोगा का हमने 2 वीडियो कवर किया है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को कवर किया है। और डेली जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर किया है 2020 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का। तो टोटल 13 करंट अफेयर्स का जो हम लोग वीडियो कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने इतनी वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे मैं प्लेलिस्ट बना के सब वीडियो को मैंने उसमें रख दिया है। तो देखिएगा कि राजतनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राजतनुरा तेल शोधनशाला फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र की सर्वाधिक पुरानी तेल शोधनशाला है। यह सऊदी अरब में जुबैल बंदरगाह के निकट है। सऊदी अरब में जुबैल बंदरगाह के ये निकट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, सऊदी अरब में है राजतनुरा तेल शोधन कारखाना। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मूंगा रेशम की एक किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। आपको बतानी है कि भारत के किस राज्य में होती है मूंगा रेशम। तो देखिए भारत जो है चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख रेशम उत्पादक देश है। पहले स्थान पर चीन है और भारत जो है दूसरे स्थान पर है रेशम के उत्पादन में। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा। ठीक है, कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। और ये जो मूंगा रेशम है ये पाई जाती है असम में। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। मूंगा रेशम असम में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ उसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। यह राज्य जो है यानी कि असम जो है देश के कुल मूंगा रेशम का 91% हिस्सा जो है अकेले पैदा करता है। अगर बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में जो है शहतूत रेशम का याद रखिएगा, कर्नाटक में शहतूत रेशम का 48% जो है उत्पादन अकेले कर्नाटक करता है। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा, मूंगा रेशम असम में ज़्यादा होता है और शहतूत से कर्नाटक में ज़्यादा होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल करेक्ट है। तिलैया बांध जो है ये गलत है, ये कोनार नदी पर नहीं है। ये जो है किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। तिलैया जो है किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। आपको ध्यान रखना है, तिलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर अवस्थित है, याद रखिएगा। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, सही है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है।
ये भी सही है, तो इसमें से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर की ब्राज़ील के विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। तो ब्राज़ील के जो विशाल कहवा बागान है उनको कहा जाता है फजेंडा। और ब्राज़ील का जो एक बंदरगाह है जिसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? सैंटोस है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी और कहवा का उत्पादन होता है वो ब्राज़ील में ही होता है, ध्यान रखिएगा। छठा प्रश्न है कि फोन एक स्थानीय पवन है। आपको बतानी है कि फोन जो है किस देश की स्थानीय पवन है। तो देखिए फोन जो है आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है, और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। वैसे और भी यूरोपीय देश में मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव जो है स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। तो पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए सबसे अधिक जो पानी मिलती है पौधों को वो मिलती है चिकनी मिट्टी से। क्यों मिलती है भाई? तो चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही आंसर चुनिए। देखिए एक तरफ देश दिए हुए हैं और एक तरफ जो है उनसे जो संबंधित चक्रवात हैं, तूफान है, टाइफून है, जो भी आप कह लें, एक तरफ हवाएं हैं, तूफान है, तो आपको सही मिलान करने हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो है ये क्या है? तो देखिए ये जो होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, और इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, चक्रवात कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। लेकिन इनको देखिए अब ऑस्ट्रेलिया में इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको ऑस्ट्रेलिया में जाना जाएगा टाइफून के नाम से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसको बिली बिली के नाम से जाना जाएगा, माफ़ कीजिएगा। चीन में इसको किस नाम से जाना जाएगा? चीन में इसको जाना जाएगा टाइफून के नाम से। भारत में इसको चक्रवात के नाम से, और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। प्रश्न को जब भी पढ़िए ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछा जा रहा है कि नहीं है इसमें से। तो देखिए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो वेमनाथ झील जो है केरल में, एक तरफ झील है, ठीक है फ्रेंड्स, और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो वेमनाथ झील कहाँ है? केरल में है, सही है। डल झील कश्मीर में है, ये भी सही है। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों सही हैं। लोकटक झील जो है ये गलत है, लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है, याद रखिएगा। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। और मेघालय की बात करें तो मेघालय में है उमियम झील, ये आप अवश्य याद रखिएगा, मेघालय में उमियम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ अवस्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ अवस्थित है, यानी कि ये प्रवाल भीति है एक प्रकार की, और ये कहाँ अवस्थित है? तो देखिए कोरल रीफ अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। तो कोरल रीफ जो है सर्वाधिक कर्क एवं मकर रेखा के मध्य पाए जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भीति जो है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड एवं न्यू साउथ वेल्स, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड, ठीक है फ्रेंड्स, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले हमने जीआई टैग हमने कवर किया है, पूरे 2019 से लेकर के 2020 तक का जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि जीआई टैग प्रदान किया गया है उन सबको हमने कवर किया है, जो कि बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली नहीं होता है, आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर तो भाई करंट अफेयर है, प्रश्न तो वहीं पूछे जाएंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लो आप, तो आप उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करते हैं तो वो वीडियो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए इसको मिलान करना है, एक तरफ नदी दिया हुआ है और एक तरफ बांध दिया हुआ है, तो आइए मिलान करते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है देखिए, ये जो है कोलोरेडो बांध, ये किस नदी पर है? माफ़ कीजिएगा, कोलोरेडो नदी पर कौन सा बांध है? तो कोलोरेडो नदी पर कौन सा बांध है बताइए। तो इस पे ये है हुबर बांध, ठीक है, दामोदर पर पंचेत हिल है, नील पर आसवान बांध है, जाम्बेजी पर करीबा बांध है। बात क्लियर है, समझ गए? अब इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हुबर बांध जो है ये कहाँ है? अमेरिका में है,
आसवान बांध जो है ये कहाँ है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है। उसके बाद अगर बात करें ये करीबा बांध कहाँ है, करीबा जो है, माफ़ कीजिएगा, करीबा जो है ये है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर। आसवान जो है ये मिस्र में है, ठीक है, और ये जो भारत में है। चलिए, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो हुंडरू जो है ये है स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहाँ, झारखंड में, याद रखिएगा। अगर बात करें कि इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो चित्रकूट जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कावेरी नदी पर बात करें तो कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, कावेरी पर कौन सा है, शिव समुद्रम है। कौन सा है, शिव समुद्रम है कावेरी नदी पर। कहाँ, कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पनामा नहर जोड़ती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगर बात किया जाए कि पनामा जल डमरू मध्य जो है या किनको अलग करती है, तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को ये अलग करती है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से सुमेलित बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, एक तरफ जो है झील दिए गए हैं और एक तरफ जो उनसे संबंधित देश दिए गए हैं। तो देखिए, टीटीकाका झील जो है ये पेरू और बोलोविया के बॉर्डर पर है, बिल्कुल सही है। उर्मिया झील जो है ईरान में है, ये भी बिल्कुल सही है। रेंडियार झील जो है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, रेंडियार झील जो है ये रूस में नहीं है, ये है कनाडा में। उसके बाद आथाबास्का झील जो है ये कनाडा में है, ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम जानते हैं, तो देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो यूरेशिया में है, यानी कि यूरोप में भी इसका कुछ भाग है और कुछ भाग इसका एशिया में भी है। उसके बाद बात करें कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। कौन सी झील है, सुपीरियर झील है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, याद रखिएगा। और सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। बैकाल झील, देखिए इसमें काल लगा हुआ है, तो सबसे गहरी झील यानी कि किसी की काल को बुला रही है, यानी तो बैकाल झील कहाँ है, ये बैकाल झील जो है ये रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में है, याद रखिएगा। और सबसे ऊंची झील जो है वो है ये टीटीकाका झील, कहाँ है, पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे नीची झील अगर बात करें तो वो है मृत सागर, जो कि जॉर्डन और इजराइल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर की, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। तो मेडागास्कर जो है सबसे बड़ा द्वीप है, बताना है आपको कि किसका है। तो देखिए, मेडागास्कर द्वीप जो है हिंद महासागर के दक्षिणी पश्चिम में अवस्थित है। कहाँ, दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसके पूर्व में जो है मॉरिशस देश है तथा पश्चिम में मोजाम्बिक देश है, और ये कहाँ है, हिंद महासागर में है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ का और केदारनाथ का, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बद्रीनाथ का जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए। ये है अलकनंदा नदी के तट पर, और केदारनाथ का मंदिर जो है ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो दोनों ध्यान रखिएगा एक ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, बाकी जो हम लोगों ने वीडियो को कवर किया है सभी वीडियो को देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है, खास करके साइंस, हिस्ट्री और प्रैक्टिस सेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन सबको देखने के बाद जो हमने ऑल इंडिया बिहार दरोगा का टेस्ट लगाया है, 2 टेस्ट, उसको आप ज़रूर दे दीजिएगा। तो देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार ये प्रश्न रिपीट किया जा चुका है। तो देखिए, बांग्लादेश में इसको जैसे ही गंगा प्रवेश करती है उसको किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों धारा, ब्रह्मपुत्र की यानी कि जमुना की धारा और पद्मा की धारा जब मिलकर एक साथ आगे बढ़ती है तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मेघना के नाम से। और यहीं जाके इस समय बंगाल की खाड़ी में इसी नाम से जो है ये दोनों नदियाँ गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 18 नंबर कि डोवर जल संधि जोड़ती है। डोवर जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है।
सही आंसर है ऑप्शन सी। 19 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, एक तरफ शहर दिए गए हैं और एक तरफ नदी दी हुई है। तो देखिए खार्तूम शहर जो है ये नील नदी के किनारे है, सही है। न्यूयॉर्क शहर जो है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी सही है। उसके बाद बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी सही है। सिडनी जो है ये सीन नदी के किनारे नहीं स्थित है। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो सीन नदी के किनारे जो है पेरिस है, याद रखिएगा, ठीक है। सिडनी जो है मर्रे और डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, मर्रे और डार्लिंग नदी के किनारे जो है स्थित है सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ जनजाति दी हुई है और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो देखिए अंगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, सही है। आपातनी जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। अगर भोटिया रहता, भोटिया, तब ये सही होता, ठीक है। लेकिन देखिएगा यहाँ भोटिया है। भोटिया जनजाति जो है ये सिक्किम, असम एवं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये सही है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा ये भोटिया है। भोटिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भोटिया जनजाति सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और सही आंसर आपको चुनना है। तो देखिएगा एक तरफ दर्रा है और एक तरफ जो है राज्य दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके हम मिलान करते हैं। बुमला दर्रा जो है कहाँ है बताइएगा? बुमला दर्रा, तो बुमला दर्रा कहाँ है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से पढ़िएगा। तो बुमला दर्रा कहाँ है? सबसे पहले जो आपको आता है उसको मिला लीजिए। मुझे पता है कि आपको कौन सा आता है। आपको जेलेजपा दर्रा आता है, ये आपको पता है। जेलेजपा सिक्किम में है। उसके बाद शिव किला जो आप जानते हैं कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मुलिंगा जो है ये कहाँ है? मुलिंगा जो है उत्तराखंड में है। और बुमला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा। बी का जो है क्या हो जाएगा? जेलेजपा दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है, तो बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद ये मुलिंगला दर्रा जो है ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो सी का 4 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन बी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा 21 का, ठीक है। आप मिला लीजिएगा। शिवकिला दर्रा जो है ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आप सी का 4 हो जाएगा मुलिंगला दर्रा, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए और कुछ और दर्रे जो हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में और भी दर्रा है, यांगयाप दर्रा, बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। सिक्किम में और भी कौन कौन से दर्रे हैं? एक जेलेजपा हो गया और एक नाथुला दर्रा हो गया। उसके बाद बात करें उत्तराखंड में, तो माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा भी काफ़ी चर्चा में रहा था, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर की, जिस महासागर में सैरगेसो संबंधित है, जिस महासागर से सैरगेसो संबंधी है वह है। तो देखिए सैरगेसो क्या है? तो सैरगेसो जो है एक सागर है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सैरगोसम नामक, इस क्षेत्र में जो है याद रखिएगा, इस क्षेत्र में सारगैसम नामक जो है वनस्पति पाई जाती है। इसी कारण से इसका नाम जो है सैरगैसो पड़ा। ध्यान रखिएगा कहाँ है ये? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए कि निम्न में से ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम बताना है आपको। घटते क्रम में इसमें से कौन सा क्रम जो है सही दिया हुआ है? सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे बड़ा जो है माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक है, मीटर में है सब कुछ, ध्यान रखिएगा। हो सकता है मैं गलती से किलोमीटर बोल दूँ बाद में, इसलिए पहले आपको मीटर बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो है गॉडविन ऑस्टिन है, यानी कि K2। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। उसके बाद जो है कंचनजंगा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। उसके बाद नंदा देवी है, इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। तो सबसे पहले आ जाएगा एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, माफ़ कीजिएगा, एवरेस्ट, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन, उसके बाद कंचनजंगा। तो देखिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? एवरेस्ट कहाँ दिया हुआ है? सही आंसर हो जाएगा एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं। 24 नंबर की, पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो देखिए पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये पहाड़ी जो है झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में है। झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह जो है पहाड़ी
छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 1365 मीटर है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, लगभग में मैं बता रहा हूँ, हो सकता है दूसरे बुक में आपको थोड़ा सा डाटा डिफरेंस मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर कि कार्डमम की पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है। देखिएगा कार्डमम की पहाड़ी, इसका नाम ही कार्डमम मतलब क्या होता है, कार्डमम मतलब क्या होता है बताइएगा, इलायची होता है, ठीक है। और इसी के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा कार्डमम, क्योंकि यहाँ इलायची का उत्पादन ज़्यादा होता है। और ये जो है पहाड़ी कहाँ है, ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिएगा कि एक तरफ देश दिया हुआ है और एक तरफ घास के मैदान दिए हुए हैं। तो केनिया में जो है कैंपास है, नहीं है, कैंपास जो है कहाँ है, ब्राज़ील में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें अर्जेंटीना में पंपास, सही है। वेनेजुएला में जो है सवाना है, सवाना वेनेजुएला में नहीं है, सवाना जो है ये अफ्रीका में है, केनिया तंजानिया इन सभी देशों में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपीज़ है, नहीं है, स्टेपीज़ जो है यूरेशिया में है, याद रखिएगा, इसका कुछ हिस्सा यूरोप में है, कुछ एशिया में है। तो सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना का घास का मैदान का नाम है पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ हवाएं दी हुई हैं और एक तरफ राज्य उनसे संबंधित देश दिया गया है, तो कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा कि चिनूक जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूरब से ओर प्रवाहित होता है, ठीक है, तो यह अमेरिका का है, सही है। उसके बाद सिरक्को जो है यह सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्व दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली यानी कि सिसिली, स्पेन आदि में जो है ये प्रविष्ट करता है, तो ये भी सही है। ब्लिजार्ड जो है ये ध्रुवीय पवन है, कैसा पवन है, ध्रुवीय पवन है, और ये जो है चिली में नहीं चलता है, ये जो चलता है कहाँ चलता है, साइबेरिया में, कनाडा में और यूएसए में चलता है। तो सही आंसर यही होगा, यही जो है गलत है। उसके बाद नॉर्वेस्टर्स जो है, नॉर्वेस्टर भारत में चलता है और इसको एक और नाम से जाना जाता है, नाम याद रखिएगा उसका, काल बैसाखी, ठीक है, काल बैसाखी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर कि भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो ये कौन सा स्थान है, तो ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु राज्य में है और प्रायद्वीपीय भारत का यह अंतिम छोर है, ये भी ध्यान रखिएगा। 29 नंबर देखिए कि वायु दाब सबसे कम होता है। तो देखिएगा आपने प्रेशर पढ़ा होगा, तो फिजिक्स जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। देखिए ताप जब बढ़ता है तो ये क्या होता है, ताप बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है, ठीक है। ताप जब हम बढ़ाएंगे तो दाब कम हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम जैसे हाइट पे जाएंगे ऊंचाई पर तो दाब भी कम हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से अब पकड़ लीजिए कि सबसे वायु दाब कम कब होगा, तो जब ताप ज़्यादा होगा तो दाब कम होगा। तो ताप कब होता है, ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर कि ओजोन परत अवस्थित है। तो देखिए ओजोन परत जो है अवस्थित कहाँ है, तो ये जो है समताप मंडल के निचले भाग में 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के ऊपर में है, ठीक है, इतने ही ऊंचाई पर स्थित है, याद रखिएगा। और ये जो है पराबैंगनी किरणों से जो है पृथ्वी की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा समताप मंडल, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। 31 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, एक तरफ मरुस्थल है और एक तरफ देश दिया गया है। तो देखिएगा सोनोरन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सही है। तकलामाकन जो है ये चीन में है, ये भी सही है। काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी सही है। गिब्सन जो है ये ब्राज़ील में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। तो देखिए भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ मैं लिख देता हूँ अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम, ठीक है, ये जो हैं भूटान से सीमा साझा करते हैं। मेघालय जो है ये जो है भूटान से शेयर नहीं करता है, ये बांग्लादेश से सीमा शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है। 34 नंबर देखिए कि स्ट्राम्बोली है एक, तो स्ट्राम्बोली एक ज्वालामुखी है। किस प्रकार का ज्वालामुखी है,
तो ये है सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि जागृत ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में जो है ये स्थित है, और यह एक जागृत ज्वालामुखी है, और इससे जो है सदैव गैस निकलता रहता है, जिसके कारण कि इसके आसपास का जो एरिया है वो हमेशा प्रकाशमान रहता है। इसी कारण से इसको जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को, याद रखिएगा। और ये कहाँ है? इटली में है, सिसिली एरिया में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, सिसिली में है, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर देखिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी है चाय की खेती के लिए? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी जो है यह काफ़ी उपयुक्त होती है, और ये जो होती है अम्लीय मिट्टी है, ध्यान रखिएगा। अम्लीय मिट्टी जो होती है चाय के लिए उपयुक्त होती है। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है, जिसको कि रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हिंडनबर्ग रेखा सीमा निर्धारित करती है। तो हिंडनबर्ग रेखा जो है ये किसके बीच सीमा निर्धारित करती है? ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बात करें फ्रांस और जर्मनी के बीच में, तो इनके बीच में मैगिनॉट रेखा जो है, मैगिनॉट रेखा, ठीक है, मैगिनॉट रेखा इनके बीच में जो है सीमा निर्धारित करती है। मैगिनॉट, ये न है, थोड़ा सा लिखने में मुझे असुविधा होती है, थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिएगा। 38 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है? सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक में होता है, आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार की ये पश्चिम चंपारण में है, और पश्चिम चंपारण में एक और है वाल्मीकि अभ्यारण्य, ठीक है, याद रखिएगा। ये टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर में है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से हिंद महासागर की गर्म और अस्थायी जलधारा है? तो हिंद महासागर की गर्म और अस्थायी जलधारा इनमें से कौन सी है? तो मोजाम्बिक जलधारा भी है, अग्लुहास जलधारा भी है, और दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा भी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए और थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। आप लोग बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आप लाइक भी नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, तो ये बुरी बात है। इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, वीडियो को एटलीस्ट शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।